नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मुगल प्रशासन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगलों के केंद्रीय प्रशासन पर। हम देख रहे हैं कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और तत्पश्चात बाबर और हुमायूं को अधिक समय नहीं मिला, लेकिन अकबर के शासनकाल में अकबर को एक लंबा शासनकाल शासन करने के लिए मिला और अकबर से लेकर के जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में जो ग्रेट मुगल्स बादशाह थे, इनके द्वारा मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था। इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरा है प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। इस वीडियो में हम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो मुखिया होता था उसको बादशाह के नाम से जाना जाता था। ये मुगल साम्राज्य का प्रधान था और शासन की संपूर्ण शक्तियां इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। प्रशासन केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह की शक्ति असीम होती थी। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। इस मंत्रिपरिषद में बादशाह के बाद नेक्स्ट टू बादशाह जो सबसे शक्तिशाली पद होता था वो होता था वजीर या वकील। दोनों शब्द इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वजीर जो होता था वो बादशाह के बाद प्रशासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था और ये शासन व्यवस्था का प्रधान एक तरह से कहलाता था और सभी विभागों की देखरेख करना वजीर का कार्य होता था और ये राजस्व विभाग और राज्य की आय से संबंधित चीजों को मुख्य रूप से देखता था। देन दूसरा मंत्री आता है खानेशामा। ये राज परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति व देखरेख के कार्य करता था और खानेशामा बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को ही बनाया जाता था, क्योंकि इसका कार्य राजधानी और विशेष रूप से राजकीय परिवारों, महलों से संबंधित व्यवस्थाएं और उनके डे टू डे लाइफ की आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति करना खानेशामा का कार्य होता था। तीसरा मुख्यमंत्री मीरबख्शी होता था, जो सैन्य विभाग का बादशाह के बाद का सर्वोच्च अधिकारी होता था और ये सेना में भर्ती का कार्य, सेना में दाग, हुलिया, अस्त्र शस्त्र, घोड़े, रसद व्यवस्था और उसके वेतन इत्यादि की व्यवस्थाएं मीरबख्शी के जिम्मे में होती थी। नेक्स्ट है सद्र सुदूर। ये धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था और इसको दान विभाग का भी अध्यक्ष साथ में अटैचमेंट एक डिपार्टमेंट और इसको साथ जोड़ा हुआ होता था। तो ये मुख्य रूप से धर्म से संबंधित कार्यों को देखता था, धर्म और दान से। पांचवा मुख्य प्रशासन की जो धुरी है वो है प्रधान काजी। ये न्याय विभाग का एक तरह से कहना सही है कि बादशाह के बाद का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था। ये स्वयं भी बादशाह को सलाह देता था, क्योंकि मुगल बादशाह बुधवार के दिन स्वयं दरबार में बैठ करके न्याय का कार्य करते थे। तो क्योंकि न्यायिक कार्यों से, न्यायिक नीतियों से, लॉज के जानकारी बादशाह को नहीं होती थी इतनी, इसलिए प्रधान काजी बादशाह की सहायता के लिए दरबार में उपस्थित होता था और प्रांतों और जिलों और नगरों में जो काजी नियुक्त करते थे उन काजियों की नियुक्ति करना का कार्य जो होता था वो प्रधान काजी का होता था। नेक्स्ट होता था मुहत्सिब। मुहत्सिब ये औरंगजेब के समय में ये पद लाया गया था और मुहत्सिब का कार्य प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना था। ये विशेष रूप से मुस्लिम प्रजा की बात हो रही है यहाँ पे, अन्य प्रजा से इसका जो है ताल्लुक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित रहता था कि मुसलमान ठीक तरह से धर्म का पालन कर रहे हैं नहीं रहे, उनके नैतिक
नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और जो भी कुरान शरीफ के अंदर जो एक मुसलमान के लिए जो कार्य नियत हैं उसके अनुसार वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये सब कार्य देखना मुहत्सिब का कार्य होता था। नेक्स्ट था मीर ए आतिश, इसको दरोगा ए तौफखाना भी कहा जाता था, और ये बंदूकचियों और तोपचियों का अध्यक्ष होता था। सेना में जो तोपों का मुगल सेना में बहुत बड़ा महत्व था, और बंदूकचियों और तोपचियों की देखभाल करना, नियुक्त करना, उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ये सारे काम देखना मीर बख्शी के अधीन होता था। और नेक्स्ट और अंतिम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक बड़ा पद था, वो था दरोगा ए डाक चौकी। ये सूचना और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था, और पत्र व्यवहार से संबंधित सभी कार्यों को देखना ये दरोगा डाक चौकी का कार्य होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लगभग 7-8 व्यक्ति हैं, 7-8 पद हैं। ये लगभग एक मंत्री के बराबर की इनकी हैसियत थी, और इसी को मिला करके एक मंत्री परिषद बनती थी, और जो कि न केवल मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करती थी, बल्कि समय समय पर बादशाह इनसे सलाह मशविरा भी लेकर के अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता था। थैंक यू।